हेलो फ्रेंड्स, यह यूपी पीसीएस और आरओ जीएस के लिए टेस्ट सीरीज़ है। तो यह हमारा 33वां टेस्ट सीरीज़ है और इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोग वहां पर जाकर इसके पहले के 32 वीडियो को आराम से देख सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्ज़ाम के लिए। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का 33वां टेस्ट। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश, अधिकरण न्यायाधीश, लघु वाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इन चारों में से सही उत्तर हो जाएगा सी, अधिकरण न्यायाधीश। अधिकरण न्यायाधीश भारतीय संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? अनुच्छेद 230, अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 232, अनुच्छेद 233। तो जिला न्यायाधीश शब्द संविधान में अनुच्छेद 233 के अंतर्गत आया है। इसका उत्तर हो जाएगा डी। भारत में चलित न्यायालय का मानस पुत्र है, किसे कहा जाता है? मानस पुत्र चलित न्यायालय का न्यायमूर्ति भगवती, श्री राजीव गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। तो चलित न्यायालय का मानस पुत्र कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम जी को। इसका उत्तर हो जाएगा सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है? अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352 या अनुच्छेद 360? इसका उत्तर हो जाएगा ये अनुच्छेद 355 के अंतर्गत। ये प्रश्न आ भी चुका है पीसीएस में। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? के.एम. मुंशी, बी.एन. राव, के.एम. नाम्बियार, हृदयनाथ कुंजरू। इन चारों में से किसने कहा था कि राष्ट्रपति का जो आपातकालीन अधिकार है वो संविधान के साथ धोखा है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, के.एम. नाम्बियार ने। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? संसद को, राष्ट्रपति को, चुनाव आयोग को या सर्वोच्च न्यायालय को? तो ये अधिकार है चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग ही यह निर्धारित करता है कि कौन सी पार्टी क्षेत्रीय है या राष्ट्रीय है। निम्नलिखित में से दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? दलीय व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था? इसका उत्तर हो जाएगा सी, राजनीतिक व्यवस्था। दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ? ये प्रश्न पूछा है कई बार, उसकी डेट पूछा है, एग्जैक्ट डेट किस तिथि को पारित हुआ दल बदल निरोधक अधिनियम? 17 फरवरी 1985, 15 फरवरी 1985, 30 मार्च 1985, 21 अप्रैल 1985? 1985 है, ये तो कन्फर्म है, बट उसका डेट एकदम से ध्यान देना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, 15 फरवरी 1985 को दल बदल निरोधक अधिनियम पारित हुआ है। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली वर्ष कब मिली है, ये बताना है। प्रथम बार 1975 में, 1977 में, 1985 में या 1995 में? तो संवैधानिक मान्यता कब मिली है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, 1985 में। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता 1985 में प्रथम बार मिली है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में सम्मिलित नहीं है? सामाजिक आधार में ये ध्यान रखना है।
सम्मिलित नहीं है। कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के मजदूर, व्यापारी वर्ग, शिक्षित वर्ग, युवा वर्ग। इन चारों में से कौन कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में सम्मिलित नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, व्यापारी वर्ग सम्मिलित नहीं है। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड द्वारा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा, CFC द्वारा, जलवाष्प द्वारा। देखिए इसका उत्तर एकदम सही से देना है क्योंकि काफ़ी लोग इसको गलत भी कर देंगे। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है, प्राकृतिक रूप से विभाजित किया जाता है अर्थात। तो इसको सही से बताना, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। इसका उत्तर है बी। काफ़ी लोग इसमें सी भी किए होंगे जो कि सी गलत है। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन ऑक्साइड द्वारा विभाजित किया जाता है। ओजोन परत की मोटाई मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। बसंत ऋतु में इसकी मोटाई सबसे ज़्यादा तथा वर्षा ऋतु में सबसे कम रहती है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1978, 1989, 1980 या 1981? इसका उत्तर हो जाएगा सी। 1980 में भारत में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, शिमला में, देहरादून में या भोपाल में? तो भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है देहरादून में। इसका उत्तर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान, भारतीय वन्यजीव संस्थान, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ये पर्यावरण से संबंधित नहीं है, ये इतिहास से संबंधित है, इतिहास विषय से। बाकी ये तीनों पर्यावरण से संबंधित है। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? किसके विरुद्ध चलाया गया था चिपको आंदोलन? जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वन कटाई के, सांस्कृतिक प्रदूषण के? तो चिपको आंदोलन शुरू हुआ था वन कटाई के विरोध में। इसका उत्तर हो जाएगा सी। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है। गोपुरम का मतलब क्या होता है ये बताना है। गर्भगृह से, दीवारों पर की गई चित्रकारी से, शिखर से, तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। तो गोपुरम का मतलब होता है डी, तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से, उसको गोपुरम कहते हैं। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? पल्लव, चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट? तो महाबलीपुरम का मंदिर बनवाया गया था पल्लवों द्वारा। इसका उत्तर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किसका जोड़ा सही सुमेलित है? कौन सा इसमें से सही है ये बताना है। एलोरा की गुफाएं, शक, मीनाक्षी मंदिर, पल्लव, खजुराहो मंदिर, चंदेल, महाबलीपुरम के मंदिर, राष्ट्रकूट? तो आप इसको एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं इसका उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, खजुराहो मंदिर, चंदेल। ये सही है। मीनाक्षी मंदिर स्थित है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मदुरई में, चेन्नई में, कोलकाता में या महाबलीपुरम में? ये प्रश्न 2-3 बार आ चुका है PCS में। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। इसका उत्तर हो जाएगा ए। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा,
राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और उन्हें राजा से। बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या शेर शाह। तो ये बात कही गई है मोहम्मद बिन तुगलक के लिए, इसका उत्तर हो जाएगा बी। तो इस प्रकार ये आज हमारे 20 प्रश्न हो गए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।